दोस्तों आज हम इस वीडियो में 2022 में आई क्राइम थ्रिलर मूवी डी ब्लॉक का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। साथ ही 94% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी की स्टोरी में एक ऐसा सीरियल किलर देखने को मिलता है जो लड़कियों को उनके हॉस्टल से उठाकर जंगल में ले जाता था और फिर उन्हें ब्रूटली तरीके से मारकर उनके बालों को काटकर अपने पास रख लेता था। वो ऐसा क्यों करता था और इसके पीछे की मिस्ट्री जानने के लिए ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को कहीं पर कैद देखते हैं जिसके दोनों हाथ बंधे हुए थे और वो हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्ला रही थी। तभी कोई आकर उसे मार देता है और सीन यहीं पर कट होकर कोयम्बटूर का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम दो इंजीनियर स्टूडेंट आरुल और विजय को देख पाते हैं जो AKR इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहे थे क्योंकि उन्होंने हाल ही में वहाँ पर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। वो कॉलेज सिटी से बाहर एक घने जंगल के मिडल में बना हुआ था। कॉलेज पहुंचकर आरुल को बॉयज हॉस्टल में अपने रूम में एक और रूममेट मिल जाता है जिसका नाम माइलो होता है। और वैसे तो वो उनका सीनियर था पर हर साल फेल होने की वजह से वो फर्स्ट ईयर में ही रह गया था। रात को आरुल को जंगल के मिडल में एक बिल्डिंग दिखाई देती है। माइलो बताता है कि वो गर्ल्स हॉस्टल है। नेक्स्ट डे क्लास में प्रोफेसर सारे स्टूडेंट की इंट्रोडक्शन ले रहे होते हैं। तभी आरुल की ही क्लास में एक स्वाति नाम की लड़की होती है जो पढ़ने में काफ़ी ब्रिलियंट थी और अच्छी रैंक के साथ उसने यहाँ पर एडमिशन लिया था। प्रोफेसर स्टूडेंट्स को वार्न करते हैं कि उनका कॉलेज और हॉस्टल फॉरेस्ट के मिडल में बना हुआ है, इसलिए कोई भी ज़्यादा इधर उधर भटकेगा नहीं क्योंकि जंगल में टाइगर और लायन जैसे कई जंगली जानवर रहते हैं। विजय को यहाँ पर टेंशन हो रही होती है कि उसकी ट्रिपल ई ब्रांच में कोई भी सुंदर लड़की नहीं है। उसे तो लगा था कि कॉलेज में उसे बहुत सुंदर लड़कियाँ मिलेंगी। तब माइलो उन्हें बताता है कि उनकी कॉलेज की सीनियर लड़कियाँ बहुत सुंदर हैं, इसीलिए वो लोग उन्हें देखने के लिए कैंटीन में आते हैं जहाँ पर पकौड़ों के लिए स्टूडेंट्स काफ़ी भीड़ लगाए हुए होते हैं क्योंकि वहाँ के पकौड़े काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। तभी आरुल को एक लड़की श्रुति दिखाई देती है जिसे उस भीड़ में पकौड़े की एक प्लेट मिल जाती है और वो उसे पाकर बहुत खुश होती है। आरुल उसे देखकर उस पर फिदा हो जाता है पर श्रुति उस पकौड़े की प्लेट को साइड में लेकर जाती है और उस पर थूक देती है और फिर उस प्लेट को ले जाकर सीनियर्स को दे देती है क्योंकि सीनियर श्रुति की रैगिंग करके उससे डेली पकौड़े की प्लेट मंगा लेते थे, इसीलिए वो ऐसा ही करती थी। जैसे ही वो सीनियर उस पकौड़े को खाने की कोशिश करता है आरुल और उसके फ्रेंड अजीब सा फेस बनाने लगते हैं, इसीलिए वो उनसे पूछता है कि वो लोग इतना बुरा फेस क्यों बना रहे हैं। पर श्रुति आरुल को इस बारे में कुछ भी बताने के लिए मना कर देती है और आरुल उन सीनियर्स को कुछ भी नहीं बताता है और बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वहाँ गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन आती है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी और वो उन सबको वहाँ से क्लास में जाने के लिए कहती हैं। रात को 6 बजे ही गर्ल्स हॉस्टल का गेट बंद कर दिया जाता था और 9 बजे के बाद किसी भी गर्ल को अपने रूम से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। साथ ही उन्हें टेरेस पर जाने के लिए भी मना किया गया था। उधर स्वाति श्रुति के रूम में आकर शिफ्ट हो जाती है। उस रूम में पहले से ही रिया नाम की लड़की भी थी और अब उन तीनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। रात को सोने से पहले स्वाति वॉशरूम जाती है जहाँ पर उसे किसी के होने का एहसास होता है और वो डर की वजह से जल्दी से वहाँ से अपने रूम में आ जाती है। नेक्स्ट डे कैंटीन में आरुल पहले से ही श्रुति के लिए एक प्लेट पकौड़े की खरीद लेता है और उसे ले जाकर सीनियर को देने के लिए कहता है और श्रुति हमेशा की तरह थूक कर वो प्लेट सीनियर को ले जाकर दे देती है। इससे थोड़ा आरुल और श्रुति के बीच दूरियां कम होने लगती है। पर नेक्स्ट डे प्रॉब्लम हो जाती है। आरुल के फ्रेंड विजय को कुछ सीनियर रैगिंग के लिए रोक लेते हैं और वो उससे वहाँ के चेयरमैन की गर्लफ्रेंड को कुछ ऐसा कहने के लिए कहते हैं जिससे वो चिल्लाने लगे और विजय उससे हाय आंटी बोल देता है। इससे वो चिढ़ जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को जाकर सब कुछ बता देती है। इसीलिए वो चेयरमैन विजय को फुटबॉल ग्राउंड में घुटनों पर बैठा देता है और जब आरुल उसे बचाने के लिए वहाँ पर जाता है तो वो आरुल से उसके साथ फुटबॉल खेलने के लिए कहता है जिसमें आरुल को 3 गोल करने थे जीतने के लिए। पर आरुल एक गोल करने के बाद आसानी से हार जाता है। जब चेयरमैन उसके पास आकर पूछता है कि वो जीत सकता था फिर वो हारा क्यों, तब आरुल कहता है कि वो नहीं चाहता था कि इतने स्टूडेंट्स के सामने सीनियर्स की हार हो। यह सुनकर चेयरमैन काफ़ी इम्प्रेस होता है और उसे और उसके फ्रेंड्स को कॉलेज में क्लास बंद करने घूमने की परमिशन दे देता है। पर उन्हें छुट्टी के लिए अटेंडेंस रजिस्टर में 4 दिनों की अटेंडेंस लगानी थी और वो रजिस्टर स्वाति के पास रहता था, इसलिए माइलो स्वाति से जाकर अटेंडेंस लगाने के लिए कहता है पर वो मना कर देती है। तब आरुल इसके लिए श्रुति से कहता है क्योंकि स्वाति उसकी रूममेट थी, इसीलिए वो कहता है
कि जब स्वाति रात को सो जाए तो वो चुपके से उसके बैग से रजिस्टर निकालकर उन लोगों की 4 दिन की अटेंडेंस लगा दे। पहले तो श्रुति ऐसा करने के लिए मना करती है, और जब आरुल उसकी कैंटीन वाली हरकत के फोटो उसे दिखाता है जो कि मायलो ने खींच लिए थे, तो वो उनका एक काम करने के लिए एग्री हो जाती है। और फिर धीरे धीरे आरुल और श्रुति की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद रात को स्वाति पेंटिंग्स बना रही होती है, तभी उसे रूम के बाहर किसी के विस्परिंग की आवाज़ सुनाई देती है, और वो ये बात रिया और श्रुति को बताती है, पर उन्हें उस पर यकीन नहीं होता और वो तीनों बाहर झांक कर देखती हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। पर जब स्वाति अकेले झांक कर देखती है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है, और उसे देखकर स्वाति डर की वजह से गेट बंद कर लेती है। उसके बाद नेक्स्ट नाइट स्वाति छत पर कपड़े धो रही होती है, और वहीं पर श्रुति आरुल से फ़ोन पर बात कर रही थी। तभी उसके मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है और श्रुति नीचे रूम में आ जाती है। अब स्वाति ऊपर अकेली रह जाती है। तभी वो देखती है कि छत पर कपड़े सुखाने के लिए कोई भी जगह खाली नहीं है, इसीलिए वो टेरेस का लॉक तोड़कर ऊपर टेरेस पर कपड़े डालने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो अपने सामने एक आदमी को देखती है। और जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो तार से टकराकर नीचे गिर जाती है, और फिर वो आदमी उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग 2 लड़के सिगरेट पीने के लिए कॉलेज के पीछे आते हैं, जहाँ पर उन्हें स्वाति की लाश मिलती है, और वो जल्दी से जाकर कॉलेज में बता देते हैं। आरुल और श्रुति भागकर वहाँ पर पहुँचते हैं। तब तक वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी होती है। स्वाति के फेस पर चोट के निशान और टाइगर के पंजों के निशान होते हैं, इसलिए सबको यही लगता है कि टाइगर ने स्वाति को मारा है। और प्रिंसिपल इस केस को दबाने के लिए पुलिस को ब्राइब देते हैं, क्योंकि अगर इस मर्डर के बारे में बाहर किसी को पता चलता तो उनके कॉलेज की बदनामी होती, और फॉरेस्ट के मिडल में होने और इन मर्डर्स की वजह से उनकी कॉलेज बंद भी हो सकती थी। इसलिए पुलिस फॉर्मेलिटी करके वहाँ से चली जाती है, और स्वाति के केस को इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया जाता है। स्वाति के पेरेंट्स रोते हुए वार्डन से कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा था, और आज उन्हें उसकी बॉडी यहाँ से ले जानी पड़ रही है। श्रुति स्वाति के सामान को उन्हें सौंप देती है, और बस मेमोरी के तौर पर स्वाति की पेंटिंग्स को अपने पास रख लेती है। उसके बाद श्रुति आरुल को बताती है कि स्वाति ने उससे कहा था कि उसने किसी को रूम के बाहर देखा था, पर उसने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। उसे लगता है कि स्वाति को किसी टाइगर ने नहीं मारा है, पर आरुल श्रुति को यकीन दिलाता है कि उसे टाइगर ने ही मारा है, और वो अब इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचे। उसके बाद नेक्स्ट सीन 6 मंथ बाद का दिखाया जाता है, जहाँ फुटबॉल ग्राउंड में आरुल की सीनियर माया उससे मिलने आती है, और वो आरुल से कहती है कि उसने स्वाति की ड्राइंग को कॉलेज मैगजीन में देखा था, क्या उसके पास स्वाति की ओरिजिनल ड्राइंग्स हैं। आरुल बताता है कि हाँ, वो श्रुति के पास है। तब माया उन्हें वो ड्राइंग्स लेकर आने को कहती है, और फिर वो स्वाति की उस ड्राइंग को दिखाती है जिसमें उसने एक आदमी को बालकनी में खड़े हुए बनाया था। और फिर सेम वैसी ड्राइंग माया के पास भी होती है, जो कि उसकी फ्रेंड पूर्णिमा ने 4 साल पहले बनाई थी जब वो फर्स्ट ईयर में थी, और उसकी भी मौत सेम स्वाति की तरह ही हो गई थी। यानी इन दोनों मौत के पीछे टाइगर नहीं, कोई और ही था। पर विजय आरुल को वहाँ से ले जाता है और कहता है कि माया उन्हें फालतू बातों में फंसाने की कोशिश कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट श्रुति का बर्थडे होता है, इसलिए रात को आरुल अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक प्लान करता है और एक सीनियर की हेल्प से एक प्रोजेक्ट रेडी करवाता है, जिसमें लाइट्स के साथ हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। और वो लोग उसे लेकर रात को चुपके से गर्ल्स हॉस्टल के पीछे पहुंच जाते हैं, जहां आरुल श्रुति को विंडो से देखने के लिए कहता है। श्रुति को आरुल का ये सरप्राइज बहुत पसंद आता है, पर तभी वो लोग गर्ल्स हॉस्टल के टेरेस पर एक आदमी को देखते हैं जिसका पूरा शरीर ब्लैक ही ब्लैक था। नेक्स्ट डे इस बारे में प्रिंसिपल को पता चल जाता है, और वो उन्हें वार्न करते हैं कि अगर वो दोबारा गर्ल्स हॉस्टल की तरफ गए तो उन्हें कॉलेज से डिसमिस कर दिया जाएगा। और जब आरुल उस ब्लैक आदमी के बारे में उन्हें बताने की कोशिश करता है तो प्रिंसिपल उनकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं और उन्हें वहाँ से जाने को कहते हैं। और उसके बाद वार्डन आरुल और श्रुति को साथ में देख लेती है और उसे उनकी लव स्टोरी के बारे में पता चल जाता है, और वो भी आरुल को वार्न करती है कि वो उसे दोबारा गर्ल्स हॉस्टल की तरफ भी नहीं देखना चाहिए। इस इंसिडेंट के बाद आरुल और उसके फ्रेंड्स को यकीन हो जाता है कि माया सही बोल रही थी, इसलिए वो माया के पास आते हैं, जहाँ माया उन्हें बताती है कि इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि अब तक इस तरह कितनी और लड़कियों की मौत हुई है, और इन सब की जानकारी उन्हें कॉलेज रजिस्टर से मिलने वाली थी। इसलिए आरुल चुपके से प्रिंसिपल के रूम में एंटर कर जाता है, जहाँ पर उनके ऑफिस के अंदर भी एक रूम था, और वहाँ पर उन्हें कॉलेज रजिस्टर मिल जाता है। पर तभी वहाँ पर कॉलेज का ऑनर और प्रिंसिपल ऑफिस में आते हैं, और प्रिंसिपल इस टाइगर अटैक की सू को उन्हें बताते हैं। पर कॉलेज ऑनर बोल देता है
कि अगर इस इशू को ज़्यादा ओपन किया गया तो उनकी कॉलेज बंद हो सकती है, इसीलिए उन्हें इस तरह के इशूज़ को दबा कर ही रखना होगा, चाहे फिर कुछ भी अंजाम हो। प्रिंसिपल के बाहर निकलते ही आरुल उस कॉलेज रजिस्टर को लेकर माया के पास आता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि स्वाति और पूर्णिमा की तरह ही अब तक 8 गर्ल्स की मौत और हो चुकी है, और उनमें से एक गर्ल के फादर तो इस गर्ल्स हॉस्टल में वॉचमैन थे। इसीलिए आरुल और विजय उस वॉचमैन से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक रूम में किसी की आवाज़ सुनाई देती है। और जब आरुल उस रूम को ओपन करता है तो उसमें उस वॉचमैन की बेटी मनी बंद होती है, जिसे चैन से बांधा हुआ था क्योंकि वो पागल हो चुकी थी। तब उन्हें पता चलता है कि मनी की मौत नहीं हुई थी, वो सिर्फ पागल हुई थी। और अब वो इस इंसिडेंट के बारे में उस वॉचमैन से पूछते हैं। तब वो वॉचमैन उन्हें बताता है कि उसकी बेटी मनी पढ़ने में बहुत तेज़ थी, साथ ही वो भरतनाट्यम भी किया करती थी। एक रात अचानक से मनी कहीं गायब हो गई। वॉचमैन ने उसे कॉलेज, हॉस्टल हर जगह ढूंढा, पर उसे मनी कहीं भी नहीं मिली। और जब उसने शहर जाकर अपनी बेटी को ढूंढने की परमिशन वहाँ के टीचर से मांगी तो उन्होंने उसे मना कर दिया और ड्यूटी करने को कहा। बेचारा पिता रात भर अपनी बेटी की चिंता में हॉस्टल में ड्यूटी ही करता रहा। पर नेक्स्ट मॉर्निंग वो वॉचमैन प्रिंसिपल के पास आया और वहाँ उसने अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए कहा। तब प्रिंसिपल ने गुस्सा होकर उससे ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी कॉलेज की रेपुटेशन की ही फिक्र थी। तभी वॉचमैन को पता चला कि उसकी बेटी मनी की बॉडी हॉस्टल के पीछे पड़ी है। वो भागता हुआ मनी के पास आया। उसके फेस पर कई सारे घाव थे, पर तभी उसने देखा कि मनी की सांसें चल रही हैं, इसलिए जल्दी से मनी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहाँ पर होश आने के बाद मनी ने वॉचमैन को बताया कि उस रात वो बालकनी में वॉक कर रही थी। तभी उसे वहाँ पर कुछ ब्लड स्टेंस दिखाई दिए और फिर किसी ने उसे किडनैप कर लिया। जब उसकी आँख खुली तो उसने खुद को जंगल में एक अजीब सी जगह चैन से बंधा हुआ पाया और उसके सामने एक लड़की इंजर्ड पड़ी हुई थी। वो मनी को वहाँ से भाग जाने के लिए बोल रही थी। तभी वहाँ पर एक ब्लैक आदमी आया और उसने मनी के सामने ही एक बड़े से पत्थर से उस लड़की के सर को कुचलकर मार डाला। मनी ने उससे खुद को छोड़ने के लिए बहुत रिक्वेस्ट की, पर उसने एक पत्थर से उसे भी मारकर नीचे गिरा दिया। उसे लगा कि मनी मर चुकी है, इसीलिए वो उसे हॉस्टल के पीछे फेंक कर चला गया। और जब इस बारे में मनी और वॉचमैन प्रिंसिपल को जाकर बताते हैं तो वो उनकी बातों पर यकीन ही नहीं करता है और वो मनी से बहुत उल्टा पुल्टा बोलने लगता है, जैसे कि वो किसी के साथ भाग गई होगी। और उसने जब उसकी हालत कर दी तो वो यहाँ पर आकर एक स्टोरी बनाकर पैसा लेना चाहती है। वो मनी को कैरेक्टर लेस और पता नहीं क्या क्या बोल देता है, जिसकी वजह से मनी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है और फिर उस दिन से वो पागल हो जाती है। वहाँ से वापस आने के बाद आरुल पता लगाता है कि अब तक जितनी भी लड़कियों की मौत हुई थी वो सब भरतनाट्यम जानती थी और यही उन सब में कॉमन पैटर्न था जो वो किलर फॉलो करता था। इसका मतलब वो एक सीरियल किलर था, क्योंकि सीरियल किलर अपने विक्टिम को एक पैटर्न के अकॉर्डिंग ही चूज करते हैं। और ये सीरियल किलर निशानी के तौर पर उन लड़कियों के बालों को काटकर अपने पास रख लेता था। उसके बाद आरुल और उसके फ्रेंड्स गर्ल्स हॉस्टल के पीछे आकर देखते हैं तो वहाँ की फेंसिंग टूटी हुई थी, यानी कि वो सीरियल किलर वहीं से गर्ल्स हॉस्टल के अंदर एंटर करता था। वो लोग वहीं से जंगल की तरफ उसके ठिकाने को ढूंढने जाते हैं, पर घना जंगल होने की वजह से उन्हें वहाँ पर कोई भी हाइड आउट दिखाई नहीं देता। पर वहाँ पर माइलो कुछ फोटोज खींचने लगता है और वहाँ से जब वापस आकर आरुल अपने रूम में उन फोटोज को देखता है तो उसमें उसे अपने और माया के पीछे वो सीरियल किलर दिखाई देता है। इससे आरुल घबराकर माया को फ़ोन करता है, पर वो फ़ोन पिक ही नहीं करती है, क्योंकि वो उस टाइम पर बालकनी में वॉक कर रही थी। तभी माया को वो सीरियल किलर यानी वो ब्लैक मैन दिखाई देता है और वो उसे उठाकर टेरिस पर लेकर आ जाता है, जहाँ वो आरुल के सामने ही उसे टेरिस से नीचे गिरा देता है, जिससे माया की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। इससे आरुल अब और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और श्रुति आरुल के पास आकर पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। तब आरुल उसे सब कुछ बता देता है और उसे साथी की ड्राइंग दिखाकर कहता है कि वो हॉस्टल में पता करे कि किसी और ने भी क्या इस तरह का आदमी देखा है। और तभी आरुल के दिमाग में आता है कि जरूर इस हॉस्टल में कुछ गलत हुआ है, इसीलिए वो इस बारे में कैंटीन में पकौड़े बेचने वाले काका से जाकर मिलता है, क्योंकि वो उस कॉलेज में तब से थे जब से वो कॉलेज बना था। वो आरुल को एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। दरअसल जब गर्ल हॉस्टल का डी ब्लॉक बन रहा था तब वहाँ पर एक काली नाम का वर्कर था जो साला शकल से ही हरामी किस्म का पर्सन था। एक दिन उसने एक लड़की को नहाते हुए एक होल से झांक कर देखा। तब कॉलेज के लड़कों ने मिलकर काली को बहुत मारा और उसके मिडल स्टम्प को उखाड़ दिया और फिर बाद में उसे ले जाकर पुलिस स्टेशन में दे दिया, जहाँ पर जब काली ने अपना और अपने गाँव का नाम बताया तो इंस्पेक्टर डर गया और उसने तुरंत उसे लॉकअप में बंद कर दिया, क्योंकि काली बचपन से ही सीरियल किलर था
उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी। दरअसल आज से 20 साल पहले वो इंस्पेक्टर काली के गांव मसनगुड़ी में कांस्टेबल था। तब काली 15 साल का रहा होगा। वो तब से ही लड़कियों को नहाते हुए देखा करता था। एक दिन वो एक पॉट में कुछ छुपा रहा था। तभी उसके फादर ने आकर उससे पूछा कि वो क्या छुपा रहा है। तो उसने उस पॉट में से कई सारे लड़कियों के बालों को निकाल कर दिखाया जिन पर ब्लड लगा हुआ था। और जब उसके फादर ने उससे इसके बारे में इंक्वायरी की तो वो उन्हें जंगल में पुरानी बिल्डिंग में लेकर आया, जहाँ पर काली ने 2 लड़कियों को पत्थर से ब्रूटली तरीके से मार दिया था और वो बाल उन्हीं लड़कियों के थे। तब उसके फादर को पता चला कि उनका बेटा मेंटली अनस्टेबल है और उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए उन लड़कियों की डेड बॉडी को वहीं पर दफना दिया। पर इसे एक लकड़हारे ने देख लिया और उसने गांव में जाकर सबको इस इंसिडेंट के बारे में बता दिया। तब काली के फादर ने अपने बेटे को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया और गांव वालों ने काली के सामने ही उसके फादर को जान से मार दिया। उसके 1 साल बाद काली ने 3 टूरिस्ट लड़कियों को किडनैप कर लिया और उनमें से उसने 2 लड़कियों को तो मार दिया, पर एक लड़की वहां से भाग गई और उसने पुलिस स्टेशन जाकर काली के बारे में सब कुछ बता दिया। और तब पुलिस ने काली को अरेस्ट करके इंटेरोगेट किया और उन्हें इन सब इंसिडेंट के बारे में पता चला। पर कुछ साल बाद ही काली जुवेनाइल होम से भाग गया था और उसके बाद वो आज उन्हें दिखाई दे रहा था। यह सब स्टोरी जानने के बाद आरुल के पास श्रुति का फोन आता है और वो उसे एक लड़की तनु से मिलवाती है जो भरतनाट्यम किया करती थी और उसने एक ब्लैक मैन को हॉस्टल की बालकनी में देखा था। उसके बाद आरुल प्लान करके गर्ल्स हॉस्टल में एंटर कर जाता है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ तनु के रूम में छुप जाता है क्योंकि उसे भरोसा था कि वो ब्लैक मैन वहाँ पर तनु को मारने जरूर आएगा और तभी वो लोग उसे पकड़ लेंगे। तभी तनु अपने लंबे हेयर की बिग को उतार कर रखती है और माइलो को बताती है कि ज़्यादातर भरतनाट्यम करने वाली लड़कियां लंबे बाल रखती हैं, पर उसके लंबे बाल नहीं हैं, इसीलिए वो ये बिग लगाती है। तभी आरुल को याद आता है कि वो सीरियल किलर काली लंबे बालों का शौकीन था, ना कि भरतनाट्यम का, और श्रुति के भी लंबे बाल होते हैं। आरुल तनु से पूछता है कि क्या उस दिन वो ब्लैक मैन उसे देख रहा था। तब वो कहती है कि नहीं, वो तो श्रुति के रूम की तरफ देख रहा था। और तभी रिया का फोन आरुल के पास आता है कि वो ब्लैक मैन उसे मारकर श्रुति को अपने साथ ले गया। इससे आरुल जल्दी से बाहर आने के लिए गेट ओपन करता है, पर वार्डन ने गेट बाहर से लॉक कर दिया होता है क्योंकि वो आरुल को गर्ल्स हॉस्टल में घुसने की सजा देना चाहती थी। पर आरुल उन्हें समझाता है कि वो ब्लैक मैन श्रुति को मार देगा। पहले तो वार्डन को आरुल की बातों पर यकीन नहीं होता, पर जब वो अपने सामने टेरेस पर उस ब्लैक मैन को श्रुति के साथ देखती हैं तो वो जल्दी से गेट ओपन कर देती हैं और फिर काली आरुल के सामने ही श्रुति को जंगल में ले जाता है और उसका पीछा करते हुए आरुल भी अपने फ्रेंड्स के साथ जंगल में पहुंच जाता है, जहां उसे पहाड़ी पर घर दिखाई देता है और वो उसमें एंटर कर जाता है। वहां पर आरुल को श्रुति चैन से बंधी हुई मिलती है। उस टाइम काली वहां पर नहीं था, इसीलिए आरुल जल्दी से श्रुति को उस चैन से आज़ाद करता है और अपने साथ गर्ल्स हॉस्टल लेकर आ जाता है। जब काली को इस बारे में पता चलता है तो वो उसे दोबारा पकड़ने के लिए गर्ल्स हॉस्टल में आता है, जहाँ पर आरुल और उसके फ्रेंड्स की काली के साथ काफ़ी देर तक फाइट होती है, पर वो उन सबको बुरी तरह से मार देता है क्योंकि काली हाथी जैसे शरीर का था। सारी लड़कियां डर की वजह से अपने अपने रूम में बंद हो जाती हैं, पर काली सबको मारकर श्रुति को ढूंढकर अपने साथ ले जाने लगता है। पर आरुल पीछे से आकर काली को पकड़ लेता है, जहाँ पर काली आरुल को बहुत मारता है, पर फिर भी आरुल उसे छोड़ता नहीं है और फिर सारी लड़कियां आकर काली पर अटैक कर देती हैं, जिसकी वजह से काली जमीन पर गिर जाता है और सारी लड़कियां उसे अपने पैरों से तब तक मारती हैं जब तक कि काली मर नहीं जाता और इस तरह काली का एंड हो जाता है। उसके बाद कॉलेज के प्रिंसिपल और ऑनर को लापरवाही दिखाने की वजह से अरेस्ट कर लिया जाता है और पुलिस को मरी हुई लड़कियों की मौत की इन्वेस्टिगेशन नहीं करने की वजह से सस्पेंड कर दिया जाता है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये सीरियल किलिंग बेस्ड मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।